हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नंबर सिस्टम क्लास की चौथी क्लास में। और कल हमने जो किया था वो नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास में प्राइम नंबर्स के क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, आज प्राइम नंबर्स से आगे हम नंबर्स की प्लेस वैल्यू और उनके फेस वैल्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और यहीं से हमारे निकलेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स, उन सबको भी हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि 2 से कब कटेगा कोई नंबर, 3 से कब कटेगा, 4 से कब कटेगा, 5 से कब कटेगा। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ने वाले हैं। और एक चीज़ पढ़ेंगे हम जो कैलकुलेशन को कम करता है, डिजिटल सम, उसको भी हम नंबर सिस्टम की क्लास में लेके चलेंगे। ठीक है, नंबर्स। अच्छा, हमारे पास जो डिजिट है, डिजिट वो केवल और केवल 10 है। हमारे पास जो अंक है वो केवल और केवल 10 है। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर 9 तक, यही हमारे पास अंक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यही 10 अंक है। और संख्याएं क्या है? संख्याएं तो इनफाइनाइट है, असीमित है। सारी की सारी जो भी संख्या है वो इन्हीं 10 नंबर से बनती है ना, 10 डिजिट से, इन्हीं 10 डिजिट से बनती है। जितने भी नंबर्स हैं यूनिवर्स में वो सारे के सारे नंबर्स इन्हीं 10 डिजिट से बनते हैं। तो हमारे पास डिजिट तो है लिमिट, डिजिट तो क्या है? लिमिटेड है, केवल और केवल 10 डिजिट है। लेकिन संख्याएं क्या है? संख्याएं अनलिमिटेड है, संख्याएं तो इनफाइनाइट है। नंबर्स की जो वैल्यू होती है वो दो प्रकार की वैल्यू होती है, एक फेस वैल्यू जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जातीय मान, और एक होती है इनकी प्लेस वैल्यू, इसे हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान। है ना, किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू वही होती है, वो किसी भी सॉरी फेस वैल्यू, किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू वही रहेगी, वो चाहे किसी भी प्लेस पे रखा हो। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं। अगर हम यहाँ एक नंबर लिख दे 453, 453, और इसमें हम कहें कि ये बताओ कि 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, 3 की प्लेस वैल्यू, तो 3 इकाई के स्थान पे है, इसलिए प्लेस वैल्यू भी क्या होगी? इसकी 3 ही होगी। लेकिन फेस वैल्यू क्या होगी? जो दिखाई दे रहा है वही इसकी फेस वैल्यू है। 3 की फेस वैल्यू 3 ही है। 5 की फेस वैल्यू क्या होगी? 5 की फेस वैल्यू भी 5 ही रहेगी। और 4 की फेस वैल्यू भी 4 ही होगी। फेस वैल्यू में कोई इतना बड़ा नहीं है। कॉन्सेप्ट जो बनते हैं वो प्लेस वैल्यू से बनते हैं। जैसे कि यही सेम अगर मैं नंबर ले लूँ 453, 453 में इन सब की मुझे अलग अलग क्या बतानी है? प्लेस वैल्यू बतानी है। अच्छा बताओ, 453 को अगर हम लिखना चाहें तो क्या ऐसे नहीं लिख सकते? तो देखो, 4 जो है वो कितने के स्थान पे है? इकाई, दहाई और सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पे है। तो 400 क्या है? 4 गुना 100 प्लस 50 कहाँ है? दहाई के स्थान पे, यानी कि ये है 5 गुना 10, प्लस 3 कहाँ है? इकाई के स्थान पे, यानी कि ये है 3 गुना 1। ठीक है, अगर हम इन्हें इनके प्लेस वैल्यू में तोड़ दे, किसी भी एक नंबर को उसके प्लेस वैल्यू में तोड़ दे, तो वो ऐसे टूटेगा इस प्रकार। इकाई के स्थान वाले पे 1 की गुना, दहाई के वाले पे 10 की गुना, और सैकड़े वाले पे 100 की गुना, हजार की प्लेस वैल्यू पे 1000 की गुना, ऐसे टूटते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 की जो प्लेस वैल्यू है, 4 की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है? 400, है ना। 4 के पीछे जितने जितने भी हमारे पास क्या होंगे? डिजिट होंगे किसी भी संख्या में, उसके पीछे उतनी जीरो लगा दो, वो उसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी। 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? 5 की प्लेस वैल्यू है 50। और 3 की प्लेस वैल्यू क्या है? 3 की प्लेस वैल्यू 3 ही है। ठीक है, अब चाहो तो आप इन तीनों को जोड़ के देखो, 450, 450 और 3, 453, वापस वही संख्या बन जाएगी, है कि नहीं? वापस वही संख्या बन जाएगी। तो किसी भी संख्या की प्लेस वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? मान लो ये कोई संख्या है, ए बी सी डी ई, ये एक संख्या है ए बी सी डी ई, 5 अंक की है, 5 डिजिट का एक नंबर है। उसमें ए बी सी डी ई, ये डिजिट है, डिजिट है ना, डिजिट में और नंबर्स में फर्क होता है। डिजिट केवल 10 है, नंबर्स हमारे पास अनंत है। ठीक है,
तो हमेशा पीछे से गिनता है, पीछे से। ये इकाई का स्थान, दहाई का, सैकड़े का, है ना, हजार का, और ये 10,000 का। ठीक है, तो यहाँ पे ई जो होगा, ई क्या है, ई इकाई के स्थान पे है, तो ई की प्लेस वैल्यू होगी ई इंटू वन, यानी कि ई। डी जो है वो कहाँ है, दहाई के स्थान पे, है ना, 10th प्लेस पे है, तो डी की जो वैल्यू होगी, प्लेस वैल्यू होगी डी इंटू 10, यानी कि 10D। सी की जो प्लेस वैल्यू होगी, सी की, वो होगी सी इंटू, कहाँ है सी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पे, तो सी की प्लेस वैल्यू होगी 100C। डी है, डी कहाँ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार की प्लेस पे है, तो बी, बी है, सॉरी डी नहीं है, बी है, ई, डी, सी और बी, है ना। बी जो है वो कहाँ है, हजार के स्थान पे, तो बी की जो वैल्यू होगी, बी की होगी बी इंटू हजार, हजार बी, ये होगी बी की प्लेस वैल्यू। और ए की जो प्लेस वैल्यू होगी, ए 10,000 की पोजीशन पे है, तो ए की पोजीशन होगी 10,000 बी, ये इसकी प्लेस वैल्यू होगी। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू निकालना आसान है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि नहीं भाई। जितने भी हमारे पास संख्या है, जिसकी भी हमारे से क्या पूछेगा, प्लेस वैल्यू पूछेगा, तो उसके पीछे जितने भी अंक होंगे, उसके क्या कर देंगे, उतनी जीरो लगा देंगे। लेकिन ये केवल तब तक है जब तक संख्या पूरी होंगी। ठीक है कि नहीं। अब देखो, अगर मैं ऐसा कोई अंक ले लूं, ऐसा कोई संख्या ले लूं जो पॉइंट वाली हो, जैसे कि सबसे पहले छोटा लेते हैं 3.5, ये मैंने एक संख्या ले ली 3.5। ठीक है, इसमें तुम्हें बताना है कि 3 की और 5 की प्लेस वैल्यू क्या है। सबसे पहले अगर मैं 2 मिनट के लिए 0.5 को हटा दूं, तो ये केवल 3 है। 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 3 की प्लेस वैल्यू होगी 3 इंटू 1, यानी कि 3, और आगे 0.5 भी है। पॉइंट के बाद क्या होता है, पॉइंट के बाद क्या होता है कि पॉइंट के बाद जो जीरो लगना स्टार्ट होगा ना, वो बस नीचे लगना स्टार्ट होगा, नीचे। तो 5.5 की जो प्लेस वैल्यू होगी, वो होगी 5/10, यानी कि 1/2। ठीक है, नीचे जीरो लग दिया। पॉइंट के बाद क्या होगा, पॉइंट के बाद बस नीचे जीरो लगेगी, नीचे, नीचे जितने स्थान, पॉइंट के जितने स्थान बाद नंबर होगा, उतनी 1 इंच जीरो लग जाएगी। ठीक है, जैसे कि हम आपको कह दें कि 3.789, इसकी प्लेस वैल्यू बताओ, या 43 लेते हैं, 43.789, इसमें सबकी प्लेस वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो पॉइंट के बाद देखो, पहले पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद देखो, ये इकाई का अंक होगा पॉइंट के बाद। ठीक है, पॉइंट से पहले, पॉइंट से पहले ये यूनिट डिजिट होगा यहाँ पे, यानी कि 3 जो होगा, 3 इकाई का अंक है, तो 3 गुना 1, इसकी प्लेस वैल्यू 3 है। 4 की प्लेस वैल्यू है 4 गुना 10, यानी कि 40। ठीक है, अब पॉइंट वाले को देखते हैं, पॉइंट वाले को, पॉइंट वाले के लिए थोड़ी सी अलग होगी चीजें। पॉइंट के एक स्थान बाद है, तो 0.7 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो 7/10, है ना, 7/, पॉइंट के एक स्थान बाद है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 7/10। 8 जो है वो पॉइंट के 2 स्थान बाद है, 8 कहाँ है, पॉइंट के 2 स्थान बाद, इसकी प्लेस वैल्यू होगी 8/100। और 9 जो है, 9 है पॉइंट के 3 स्थान बाद, तो 9 की प्लेस वैल्यू होगी 9/1000। ठीक है, तो ये है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कॉन्सेप्ट। चलिए, प्लेस वैल्यू पर आए हुए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि 28.352 को अगर हम प्लेस वैल्यू में लिखे, और 2a प्लस 8b प्लस 3c प्लस 5d² प्लस 2/e लिखा जाए, तो 3a प्लस 4d प्लस 9e की वैल्यू हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे a, d और e की वैल्यू चाहिए। देखो, जितनी चीज की हमें जरूरत है हम केवल वो निकालेंगे। हम यहाँ a, d और e चाहिए,
टाइम की बहुत किल्लत होती है कि नहीं भाई। क्वेश्चंस को हर बच्चा कर सकता है, लेकिन सफल वही होता है जो टाइम के साथ कर पाए। यहाँ देखो 28.352 है, और इसकी जब मैं प्लेस वैल्यू निकालूंगा तो ए बी सी डी और ई सब की वैल्यू आएगी, लेकिन मुझे केवल ए डी और ई की वैल्यू चाहिए, तो मैं ए डी और ई पे ही काम करूंगा। जैसे यहाँ बताओ, दो की प्लेस वैल्यू क्या होगी, दो की प्लेस वैल्यू, दो कहाँ है, पॉइंट से, पॉइंट के बाद से स्टार्ट करना है, पॉइंट के पहले से, इकाई दहाई, तो दो जो है वो 10th प्लेस पे है, दहाई के प्लेस पे है ना। और इसे लिखा गया 2 × a, यानी कि ये बराबर है 2a। कंपेरिजन करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 10। कंपेरिजन करेंगे तो a की वैल्यू आएगी 10। ऐसे ही हमें आगे क्या चाहिए, d चाहिए, d। बताओ d कहाँ है, देखो 5 के साथ d है, 5 के साथ 5d²। ठीक है, अब हमें बताओ, जब 5 जो है, 5 क्या है, 5 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी, पॉइंट के 2 स्थान बाद है कि नहीं है, यानी कि ये 5 × 1/100 लिखा है कि नहीं। और ये वैल्यू है 5 × d² की। तो यहाँ से जब कंपेरिजन करेंगे तो d² की वैल्यू 1/100 आएगी। d² की वैल्यू कितनी आएगी, 1/100। यहाँ 5 की गुणा में 1/100 है, और यहाँ 5 के गुणा में d² है, तो d² की वैल्यू अगर 1/100 आएगी तो d की वैल्यू कितनी आएगी, 1/10। ठीक है, इधर रखता है डायरेक्ट। a की वैल्यू कितनी है, 10, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3×30। डायरेक्ट रखेंगे, डायरेक्ट 3×30 प्लस 4d, 4 d² की वैल्यू अगर 1/100 है तो d की वैल्यू आएगी 1/10। 4 × 1/10 यानी कि 0.4 प्लस 9e। ई को देखते हैं, ई कहाँ है, 2/e, ये रहा ई, यानी ई जो है वो 2 के साथ है। ठीक है, अब हमें भी आगे भी देखना है कि ये दो, देखो दो जगह है, यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, लेकिन इसे हमने ऐसे दे लिखेंगे, ऐसे लिखा है बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो दो ये वाला दो है, ये वाला। अब बताओ इसकी जो है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, इस वाले दो की, पॉइंट के 3 स्थान बाद है। अगर ये पॉइंट के 3 स्थान बाद है तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 2/1000, ये होगा। और इसे लिखा गया प्लेस वैल्यू में कितना, 2/e। 2/1000 बराबर है 2/e। तो कंपेरिजन करने पे e की वैल्यू कितनी आएगी, 1000। e की वैल्यू आ गई 1000, 9 × 1000, तो कितना हो गया, 9000। ये हो गया 9000। सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9000 और 30, 9030, 9030.4, आंसर आएगा 9030.4। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन सुना दें। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, सेम है। ठीक है, ये सीजीएल का क्वेश्चन है, सीजीएल के पीछे हुए पूछे हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है 47.2506 को अगर 4a + 7b + 2c + 5/d + 6a लिखा जाए, है ना, इसकी प्लेस वैल्यू में, तो हमसे पूछा है कि 5a + 3b + d + 3a की वैल्यू क्या होगी। बनाइए, बनाते हैं अगला क्वेश्चन। हमको a b d और e की वैल्यू चाहिए। a b d और e, 4 की वैल्यू चाहिए, c से कोई काम नहीं है, तो जितने की हमें चाहिए सिर्फ उतने के निकालेंगे। बताओ 4 जो है, 4 वो कहाँ है, दहाई के स्थान पे, यानी कि होगा 4 × 10, और प्लेस वैल्यू में क्या लिखा गया, 4a। कंपेरिजन करेंगे तो a की वैल्यू 10 आएगी। ठीक है, ये क्वेश्चंस, अच्छा अगर हम, मैंने फिलहाल यहाँ ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, अगर यहाँ ऑप्शंस भी लिख दे तो ये क्वेश्चन और ज्यादा इजी हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस इन क्वेश्चन में बहुत दूर दूर होते हैं, वहां से टेकल करना और ज्यादा आसान लगता है। 7b को देखते हैं। 7 बताइए, 7, 7 इकाई के स्थान पे है, 7 इकाई के स्थान पे है, तो हो जाएगा 7 × 1, ये आएगी 7b की वैल्यू। यहाँ से कंपेरिजन करेंगे तो b की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, डायरेक्ट रखते हैं, डायरेक्ट यहीं पे रखते हैं सीधे सीधे। a की वैल्यू कितनी है, 10, तो 5a कितना हो जाएगा, 5×9 = 50। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 1, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 3। आगे निकालते हैं d के लिए। d किसका साथ है, d है 5 के साथ, 5/d। ये बताओ 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 5 की
5 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो पॉइंट के दो स्थान बाद पॉइंट के दो स्थान बाद है, तो 5 की प्लेस वैल्यू होगी 5/100। ठीक है, कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ कितना लिखा 5/d। कंपैरिजन करते हैं तो d की वैल्यू कितनी आएगी 100। कंपैरिजन करके d की वैल्यू आएगी 100 प्लस 100। e की वैल्यू चाहिए, e किसके साथ है 6e, यानी कि 6 की प्लेस वैल्यू देखनी पड़ेगी हमें। बताओ, ये रहा 6 की प्लेस वैल्यू कितनी है, पॉइंट के 1 2 3 4, पॉइंट के 4 स्थान बाद, यानी कि 6/1 2 3 4, 6/10,000। ठीक है, 6/10,000 को लिख सकते हैं 6 गुना 1/10,000। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू है 6e की, 6e की। तो यहां से अगर कंपैरिजन करेंगे 6 से 6 कट जाएगा, e की वैल्यू आएगी 1/10,000। कितनी आएगी 1/10,000। तो ये आ जाएगा 3 की 1/10,000 कितना होता है 0.0001। उसमें अगर 3 की गुणा करेंगे तो बन जाएगा 0.0003। ठीक है, सबको जोड़ते हैं 100 और 50, 150 और 3 153, 153 में जोड़ेंगे तो आएगा 153.0003। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, नोट करिए, एक क्वेश्चन एक दो क्वेश्चंस और कराते हैं हम इसी पे, इसी सेम कॉन्सेप्ट पे, फिर उसके बाद हम अपना डिविजिबिलिटी रूल्स देखते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सीजीएल 2017 के मेंस का है, और इस क्वेश्चन में सिर्फ थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, है ना। यहाँ पे 0.5 f दिया हुआ है। ठीक है, करते हैं, देखते हैं हमें जिसकी वैल्यू चाहिए हम केवल उस पे काम करेंगे और किसी पे नहीं। एफ की, डी की और ए की वैल्यू चाहिए होने के लिए इसमें ए बी सी डी ई और एफ है। बी सी और ई से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ ए की वैल्यू चाहिए, डी की वैल्यू चाहिए और एफ की वैल्यू चाहिए। बताओ, ए 4 के साथ है तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या बनेगी, चार की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, इकाई ढाई सैकड़ा, 4 × 100। ये है 4 ए के बराबर। कंपैरिजन करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 100। कंपैरिजन करने पर ए की वैल्यू कितनी आएगी 100। यहाँ भी 4 ए लिखा है तो डायरेक्ट 4 ए की वैल्यू यहाँ पे 400 हो गई, प्लस फिर मुझे डी की वैल्यू चाहिए। डी, डी किसके साथ है इधर बताओ, इधर डी किसके साथ है 7 के साथ। 7 की प्लेस वैल्यू देखते हैं, 7 की प्लेस वैल्यू पॉइंट के एक स्थान बाद है, 7 की प्लेस वैल्यू आएगी 7 × 1/10, 7 गुना 1/10, और ये बराबर है 7 डी के। यहां से कंपेयर करेंगे तो डी की वैल्यू आएगी 1/10 यानी कि 0.1। 0.1 की 5 में गुना करेंगे तो बनेगा 0.5। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हमें चाहिए, अच्छा केवल 3 की चाहिए है ना, ए की, डी की और एफ की चाहिए। अब केवल केवल एफ निकालना, एफ निकालना है। एफ इधर बताओ, एफ किसके साथ है 5 के साथ। अब एफ की वैल्यू चाहिए, एफ कहाँ है 0.5 एफ के साथ। ठीक है, 5 के साथ है। 5 की प्लेस वैल्यू देखते हैं, 5 की प्लेस वैल्यू क्या बनेगी, पॉइंट के 3 स्थान बाद, यानी कि 5/1000, और ये बराबर होगा किसके 0.5 एफ के। बस इस क्वेश्चन में केवल केवल यही लॉजिक है और कहीं लॉजिक नहीं है। यहाँ देखो, अगर ये 0.5 की जगह 5 एफ होता तो डायरेक्ट 5 से 5 करता और एफ की वैल्यू 1000 आ जाती, 1/1000 आ जाती अगर कंपेरिजन करते। लेकिन यहाँ पे तो पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जाएगा 5/10, जीरो से जीरो कटेगी। तो यहाँ से अगर कंपेरिजन करेंगे तो अब एफ की वैल्यू बचेगी 1/100, 1/100, क्योंकि 5/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/100 कैसे भी तो लिख सकते हैं, 5 गुना 1/100। एफ के कंपेरिजन करेंगे तो एफ की वैल्यू आएगी 1/100 यानी कि 0.01।
0.01 की अगर 2 में गुना करेंगे तो ये कितना बनेगा 0.02। ठीक है, अब सबको बस जोड़ना है। 400 में 0.5 जोड़ेंगे 400.5 और 400.5 में 0.02 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 400.52। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन था। इसमें केवल और केवल इस क्वेश्चन में केवल और केवल यहाँ लॉजिक है 0.5f पे। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन नोट करो और आगे देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। इन्हीं से ही बनेंगे, प्लेस वैल्यू से ही।